अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज 15 अगस्त है और मौसम बहुत ही ज़्यादा डल है और बारिश छमा छम हो रही है। तो अब रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी किसी जगह पे बारिश ने बहुत ही तहलका भी मचाए हैं। अब क्या करें, इंसान की फितरत है, किसी चीज़ में भी खुश नहीं होते हैं। बारिश होती है तब भी नाखुश होते हैं, अगर बारिश नहीं होते हैं तब भी नाखुश होते हैं। बहरहाल होना तो खुशी ही चाहिए। अगर खुशी से अल्लाह के रहमत को कबूलेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ऐसे मुश्किल का मतलब सामना नहीं करना पड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला इंसान के नीयत को परखते हैं। तो शुक्र हर हाल में करने पर अल्लाह ताला लिमिटेड बारिश भी देंगे, लिमिटेड गर्मी भी देंगे, लिमिटेड सर्दी भी देंगे, लिमिटेड बर्फ़ भी देंगे। सब चीज़ जो है मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंट्रोल करेंगे और हमें एक तो ब्यूटीफुल सा लाइफ स्पेंड करने का टाइम और ज़िंदगी देंगे। लेकिन हम जो लोग हैं ना, बारिश ज़्यादा हो तब भी लानत मलामत करते हैं, धूप ज़्यादा हो तब भी लानत मलामत करते हैं, अगर धूप कम हो तब भी लानत मलामत करते हैं, विंटर में ज़्यादा सर्दी हो तब भी लानत मलामत करते हैं, अगर सर्दी नहीं हो, बर्फ़ नहीं हो तब भी रोना रोता है, अगर फिर बर्फ़ ज़्यादा हो तब भी रोना रोना है। तो फिर करना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हम लोगों जैसे लोगों को देख करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी फिर पता नहीं सच में लगता होगा कि अब इनको क्या किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इतने मतलब हम पे रहम करते हैं, हम पे इतने 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी हमसे ऐसा कुछ हमें दुख नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमें आजमाइश में भी डालते हैं। जिनको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम पे बहुत सारे आजमाइश में भी डालते हैं। अल्लाह जिसे सच में दिल से चाहते होंगे तो उस पे आजमाइश ज़रूर डालते हैं, और अल्लाह जिसे नहीं चाहते हो फिर उन पर भी मुश्किलात का बहुत बहुत कुछ मतलब उन पे कहर नाजिल होते हैं। फिर वो इंसान ख़ुद को समझना चाहिए, अपने नीयत को चेक करना चाहिए। मेरा नीयत कितना साफ़ है, कितना पाक है, मैं किसी के टुवर्ड्स कितना सिंसियर हूँ, कितना अनसिंसियर हूँ, मैं किसी से जब कुछ ज़बान से बोलता हूँ तो वही मेरे दिल दिमाग में है या नहीं। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। कोई इंसान अपने माँ बहन और अपने लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता हो, मतलब ख्याल रखता हो, वैसे दूसरों के भी माँ बेटी और लोगों के ऊपर भी वैसे नीयत रखनी चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान का नीयत जो है वो जो अपने लिए पसंद हो वो दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ फॉर टाइम बीइंग और सिर्फ मतलब के लिए, या फिर सिर्फ मतलब होते हैं ना ऐसे वर्बली बोल दिया, दिल में कुछ नहीं है। वो एक दिन ना एक दिन झलकते हैं कौन कितने मतलबी है, कौन कितना मतलब किस रवैयों से अल्लाह से भी वो लोग छल कपट कर जाते हैं। तो इसीलिए आज घर घर में सब कोई फुल मतलब फैमिली होने के बावजूद भी सब लोग अकेला अकेला ही है। जैसे मियाँ बीबी होते हुए भी उनको किसी और की मतलब ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि कोई शौहर की मिजाजी के वजह से, कोई बीवी के बदमिजाजी के वजह से, और कोई औलाद होते हुए भी बे औलाद है, अकेला अकेला ही रह रहा है क्योंकि औलाद अपने अपने से रह रहे हैं। और छोटे बच्चे होने के बावजूद भी छोटे बच्चे भी आज मतलब भी हो गए होते हैं, जिसके हाथ में कुछ देखा तो वो बच्चे उसी के हो लेते हैं। और बच्चे को भी बचपन से कुछ देते रहना, आदत डालना, तो फिर वो बच्चे उसके हो जाते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जो माँ बाप हो, चाचा हो, मामू हो, भाई हो, बहन हो, अगर बचपन से उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे दीन के टुवर्ड्स, नमाज़ पढ़ो, और छोटे बच्चों को भी प्यार कीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि प्यार मत कीजिए, लेकिन जायज़ प्यार कीजिए। उनको लालची मत बनाइए और उनको दुनियावी 100 रुपये का लाना गाजर नहीं मुझे पसंद है। हाँ वो मिक्स करके लाना, फिर अगर कश्मीरी आलू है तो फिर आजकल ना आलू अच्छे नहीं मिल रहे हैं। फिर मेरा तो गुरेज से आलू भेजेंगे बोला 2-3-4 दिन के बाद। और मुझे ना आलू पसंद होना ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आलू अच्छा ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
تو یہ ایک بیچ میں بات آ گئی. ہاں میں یہ بول رہی تھی کہ بچے اگر کسی کا گھر میں چھوٹا بچہ ہو اپنا پیدا ہو رہا ہے، بچوں کو لالچی مت بنائیے، بچوں کے ہاتھ میں فون مت دیجیے، بچوں کے سامنے گوسپ مت کیجیے، بچوں کے سامنے غیبت مت کیجیے، بچوں کے سامنے میاں بیوی لڑیے نہیں. اور بیٹی ہے تو اس کی ماں بہت ہی سلیقہ مند ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی اچھا اثر پڑے. اور بیٹا ہو تو باپ نمازی ہونا چاہیے، کیونکہ باپ بیٹے کو اپنے ساتھ نماز کے ٹورس لے جائے. تو بچے کو مطلب نا اتنے چھوٹی عمر میں اسکول مت بھیجیے، ان کو قرآن کی تربیت تعلیم دیجیے اور اپنے آپ سے پیار سے ماں کی چھاتی سے لگا کے رکھنا تو 7 سال تک تو جائز ہے. پھر اس کے بعد بچے کو نماز، قرآن، حدیث ان سب کے ٹورس ان کو رجھاؤ رکھیے. آج تو معاشرے میں دادا ہو، نانا ہو، یہ لوگ سب بچوں کو خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے بچوں کو دنیاوی اسٹڈیز اور دنیاوی اس رنگ رلیا اور دنیاوی رہن سہن کے ٹورس ان کو بہت مائل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. بڑھاپے میں وہ ان کو ایسا سب سکھا کے پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نکمے ٹائپ کے ہوتے ہیں، بہت ہی بدتمیز ہوتے ہیں. پڑھنے لکھنے میں تو بالکل بھی ان کا زیرو ہی ہوتا ہے، کچھ بھی آتا. اور آج بارش ہونے کی وجہ سے ادروائز ہمیں کہیں جانا تھا پہاڑی پہ، تھوڑا بہت کچھ تھا لیکن نہیں جا پائے کیونکہ میں نے منع کیا نہیں جانا ہے، کیونکہ بارش میں جا کے کیا کریں گے. تو اسی لیے ابھی میں بیٹھی ہوں. تو مجھے نا مطلب مجھے دل دکھانے والے کی سچ میں کمی نہیں ہے، اور لیکن میں اتنا زیادہ اپنے آپ سے خوش نصیب ہوں کہ میں کسی کو نہ دھوکہ دیتی ہوں، نہ میں کسی کو دھوکہ دینے والوں میں سے ہوں. نہ میرا کسی کے ساتھ سمبند ہے، نہ میرا کسی کے ساتھ لین ہے، نہ دین ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے. یہ تو پہلے سے ہی میں کہتی آ رہی ہوں. لیکن پھر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب جو لوگ شک کرتے ہیں نا ان کا یہ بیماری کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو میں خوش اس لیے ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے بہت ہی مطلب نا میرا دل، میرا سوچ جو ہے نا یہ میرے رب کو پتہ ہے. اسی لیے دنیا والے جائے بھار میں، اسی طرح سے میں اپنوں سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتی ہوں. کچھ لوگوں کو اجاگر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا کیونکہ ظلم بہت ہو رہا تھا، تو ظلم سہنا بھی گناہ ہوتا ہے. تو اور جو کوئی کسی کو کسی مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، علاج کے لیے ہو، کسی چیز کے لیے اگر کوئی اپنے اپنوں کو مدد کرتا ہو تو اس کا بھی اجر، جو بھی جس نے بھی ان کے ساتھ دیا، پیسہ دیا یا پھر کسی وجوہات کے لیے کچھ بھی کیا ہو، یہ حدیث ہے اور نبی نے فرمایا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ملیں گے ان کو. کیا پتہ بہت سارے گناہ کرتے کرتے توبہ نصیب نہیں ہوا ہو، لیکن پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے اور اللہ رب العزت اس بندہ یا بندی کو جو بھی کسی کے دکھ میں کام آئے ہو، خاص کر رشتہ دار، کیا پتہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے. لیکن کبھی بھی غرور مت کیجیے اور کسی کو مدد کرنے کے بعد ان کا دل تنگ مت کیجیے، پھر ان کو نظر انداز مت کیجیے، ان کے دل کو ٹھیس مت پہنچائیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے. بہت سارے گھروں میں مصیبت زد لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں، کوئی اپنے ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا جیسا ہوتا ہے، خدا کے دامن پکڑے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا دیتے ہیں. پھر کچھ لوگ گھمنڈ میں آ کر کے پھر ان کو بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں. ایسے کرنے سے کیا ہوگا کہ کوئی کسی کو اگر مدد بھی کیا ہو، اس کے بعد ان کے رویوں سے پھر جو مظلوم کا دل ٹوٹتا ہے نا، پھر وہ جیسا ایسا لگے گا کہ جیسا نیکی کر کے دریا میں ڈال دیا. تو اسی لیے ہماری شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام اگر ہم کریں گے تو سوائے محبت، پیار اور ثواب کمانے کے سوا گناہ اور کسی کا دل دکھانا اور جہنم رست والا کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کسی نیڈی پیپل کو، خاص کر نیڈی پیپل کو جو ایک نیڈی ہوتے ہیں، ان کو پھر اپنے رشتہ دار کبھی کسی وقت کبھی مشکل میں ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی کو مشکلات پڑ سکتے ہیں، ان کا مدد کرنا، ان کا حاجت نکالنا، یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں ہوتے ہیں. لیکن آج معاشرے میں ان چیزوں کا بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں. تو دھیان دینا چاہیے، چیریٹی دینا چاہیے. کسی کو مدد کرنا بہت ہی خوش لاتے ہیں. کوئی کہہ نہیں پاتا ہو اس کا مطلب نا اس کو سمجھ لینا، لیکن وہ سامنے والا انسان جیسا ہونا چاہیے.
चाहे वो मर्द हो, औरत हो, फैमिली हो, बूढ़े हो, ज़ईफ़ हो, मतलब उनकी हरकत ऐसी ब्यूटीफुल सा होना चाहिए ताकि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करे, किसी को ज़रिया बनाए। कह नहीं सकते हैं, इंसान रात को गरीबी से सोएंगे, सुबह अमीरी से उठ सकते हैं, सुबह अमीरी से, रात को अमीरी से सोएंगे, सुबह गरीब भी हो सकते हैं। अल्लाह की लाठी जो होती है वो बेआवाज़ होते हैं। इसीलिए किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए, और अपने मिजाज को ना वो रखिए। किसी से अगर प्यार जताओ तो जताइए, तो हमेशा जताइए। किसी को दिल दुखाते हो तो उस चीज़ से बाज आइए, लेकिन किसी के साथ ना कभी खुशी कभी गम वाला हरकत मत कीजिए, क्योंकि ये करने से ना आपकी लाइफ कभी भी अच्छा नहीं गुजरेंगे। और मूडी भी मत बनिए, मतलब खुश से रहिए ना, इसमें क्या जाता है, खुश से रहिए, किसी खुश से रहिए। और कभी थोड़ी नोक झोंक भी हो तो वो मतलब बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। और किसी के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी को शक मत कीजिए, और किसी को मतलब अपने मन धड़क कुछ बना के हाँ ऐसा होगा वैसा होगा मत समझिए। अगर कोई अच्छा है तो उसको समझिए, तभी आपकी खुशकिस्मती होंगे। बार बार आप शक करते रहोगे तो सो दिस इज़ नॉट गुड। तो मेरा तो यही कहना हो, मैं तो किसी पे शक भी नहीं करती हूँ, ना किसी को बुरा कहती हूँ। मुझे सब अच्छे लगते हैं, और अगर बुरा लगा तो फिर वो वाजिब बात पे बुरा मुझे लगते हैं। और बाकी हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत दीन से हमें नवाजे हैं। हम इतने खुश नसीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है ये सबसे कम है। जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए उन सब से कम उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो हम उनकी उम्मती में से हैं। तो हमारी इतनी लंबी उम्र भी नहीं हो सकते हैं, 50, 60, 70, तो बस उसके बाद तो एनी टाइम मौत आ सकते हैं। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो इसीलिए अपने नीयत को साफ़ रखिए, अपना जो भी काम हो उसको खुद जीते जी अपने कंधे पे ऐसा बोझ लेके नहीं मरिए कि कब्र आपके बहुत संगीन हो जाए और आखिरत पे आप बहुत ज़्यादा सवालों पे गिर जाओगे, और तब उस वक़्त आपको कोई काम नहीं आएंगे। और उनका कदर कीजिए जो आप गुज़र तो जाओगे, आप या मैं, तो कोई आपके पीछे फातिहा दिल दिमाग से और सच में उनका कदर कीजिए। अगर कोई फातिहा भेजने वाला आपको लगता हो कि हाँ ये हमें फातिहा भेजेंगे, जैसे मैं हूँ, मैं जिससे भी हूँ, कोई गुज़र जाते हैं, मैं ताज़ियत पे नहीं जाती हूँ, लेकिन फातिहा मैं ज़रूर भेजती हूँ, और अपनों को दिल से भेजती हूँ, और दिल से दुआएं मग़फ़िरत मांगती हूँ। तो इसी तरह से ऐसा कोई हो तो उनका कदर कीजिए सच में, अदरवाइज़ बहुत शर्मिंदगी होंगे हशर के मैदान पे। जिसे आप लोगों ने बहुत बुरा से बदतरीन समझा, जिसे बहुत ही नाइंसाफ़ किया, वही आखिरत के दिन आपको ढेर सारे सवाब भेजते भेजते आपको बहुत ही मुश्किल चीज़ों से अल्लाह आपको रिहा भी कर सकते हैं। इसीलिए कदर करना सीखिए, और दुनिया में भी जो अच्छे लोग हो, अगर आपको किस्मत से मिले हो तो उनका कदर कीजिए, उनकी दिलजोई कीजिए। उनका भी दिल में ये बात ज़रूर होगा कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो ये सामने वाला क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये नफ्स फितरत है इंसान के, ज़रूर हो सकता है। तो इसीलिए कोई आपके साथ अच्छा है तो उसका शुक्रिया भी करते रहिए बीच बीच में। इतना फिर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सामने वाला अपने आप को एकदम हकीर फ़कीर समझने लगे, लेकिन इतना ज़रूर शुक्रिया तो कहिए कि जितना हक़ उसका बनता है, क्योंकि किसी के अच्छाई को थोड़ा बहुत शुक्रिया कहना बनता है। अदरवाइज़ ज़्यादा जताने वाले भी ना अच्छा होता है, ना कोई जताना चाहिए। तो इसी वजह से तो बाकी ढेर सारी बातें हैं। मेरी बातें तो अक्सर एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मेरे ऊपर गुज़रता है उसी को लपेटे में लेके मैं बातें करती हूँ। तो बाकी बस खुश रहिए, आबाद रहिए, हसद मत कीजिए, गिना बुखस मत रखिए, जो भी हो दरगुज़र कीजिए, माफ़ी वाला दिल बनाइए और माफ़ी मांगने वाला किरदार, और अल्लाह को खुश करने के लिए किसी से अगर माफ़ी भी मांगे तो आपकी इज़्ज़त, और माफ़ी मांगने से कोई किसी का इज़्ज़त में कमी नहीं आएंगे। माफ़ी मांगने से आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे, और माफ़ी कर देने से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा उस बंदे पे रहमत और उसका मतलब गुनाह माफ़, और अल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। तो इससे बढ़ के हमें चाहिए क्या, है ना। बाकी जिसके दिल में गिना हो, बुखस हो, उम्र बढ़ते बढ़ते और भी उस गिने पे इजाफ़ा होता रहता हो, अपने गलतियों को कभी नहीं मानता हो और झूठ बोलता रहता हो,
تو یہ بہت بدقسمت کی بات ہے سچ میں. پھر بھی ہم اللہ رب العزت سے دعا ہی مانگیں گے کہ ایسا نہ ہو، ہر ایک کو توبہ مانگنے کی نصیب ہو، اور ہو سکے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کلمات پڑھیے جتنا ہو سکے، کیونکہ اس کلمات کو پڑھنے سے بہت ڈھیر سارے ثواب ملتے ہیں اور بہت مشکل آسان ہو جاتے ہیں. بیماری سے اللہ تعالیٰ وہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب کریں گے. اور بھی اس میں بہت فضیلت ہے، بس بہت چھوٹی سی کلمات ہے، تو اس کو پڑھتے رہیے تو بہت ثواب ملیں گے. اس میں بس فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انسان بوضو رہنا سیکھے، بغسل رہنا سیکھے. اور سیکھنا کیا ہے، رہیے ضرور. تو چھوٹے بچے کو بھی غسل کا ترکیب سکھائیے، ہماری شریعت کے حساب سے غسل کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، اور یہ سب کچھ سکھانا بہت ضروری ہے. ادروائز بیڈ لک ہو جاتے ہیں کہ بچے 30 34 35 سال کے بھی ہو کر کے لڑکا لوگ وضو کرنا تک نہیں جانتے ہیں. اور ماں اس خاندان سے ہوتے ہیں جو بہت ہی اللہ والے گھر کی بیٹی ہوتی ہے، تو عجیب لوگوں کے ساتھ شادی کر کے اپنے بچوں کو وضو تک کرنا نہیں سکھا پا رہے لوگ بھی اس دنیا میں ہے. تو وہ ان کی بدقسمتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور بس ان کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا ہو جائے. اور آج صبح سے میں تھوڑا بیزی تھی اپنے کچھ کام سے، اور اسی لیے ابھی 11:30 ہو گئے ہیں. ایک دو سین تو بچی نے بنائی ہے اب، لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ دیسی مرغا لائے ہیں تو میں اس کا قورمہ بناؤں گی مزیدار سا، کیونکہ ریسٹورنٹ بہت ہی فضول ہے. پرسوں کریم ہوٹل گئے تھے، بہت ہی فضول کھانا تھا. اتنا گندا مسالہ ڈالا تھا انہوں نے، لوکل ہی ڈالا تھا، لیکن بول رہے تھے کہ دہلی 6 کا یہ مسالے ہیں بول کے. لیکن ایک صحیح معنی میں جو کھانے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ان کی بریانی بھی بہت ہی، مجھے تو بہت ہی ورسٹ لگا، جیسے مطلب چاول بھی ڈھنگ سے پکا نہیں تھا اور کچھ ٹیسٹ تھا ہی نہیں. ایک تو بریانی میں ایک تو اپنا مطلب وہ ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتا ہے، مطلب نا بریانی کا بیسک جو ہوتا ہے وہ گھی یا جس سے بھی آپ بنائیں اس کا اپنا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے، وہ تو تھا ہی نہیں. وہ تو ایسے جسٹ چاول ایسے ہم گراتے ہیں نا چاول ہاتھ سے، ایسے ویسی ٹائپ کا تھا. اس میں کچھ ٹیکسچر تھا ہی نہیں، کنسسٹنسی تھا ہی نہیں بریانی میں. اور سیخ کباب منگوائے تھے تو 4 اتنے پتلے پتلے، انگش جتنا پتلے پتلے 4، بنا کسی اس کا مطلب اس پہ نہ کچھ گارنش تھا، نہ پریزنٹیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مطلب نام صرف رکھنے سے کیا ہوتا ہے. اور ویسے کھانے کے لیے بھی وہی لوگ جاتے ہوں گے جن کے پاس فضول پیسے ہو، حرام کے پیسے ہو. تو ہم گئے تھے پرسوں ایک بار، ہم نے سوچا اگر کبھی کبھار جانا پڑے ایک ہوٹل تو ایسا اچھا ملے. اب اتنا انہوں نے بولا تھا دہلی 6 کا ٹیسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں ایسے چوڑا پوڑا میں جاتی نہیں ہوں. مغل دربار ہیٹرک پیٹرک سب کو میں نے طلاق دیا ہوا ہے. بالکل بھی کھانا اچھا نہیں ہے، اتنا گندا ہے نا کہ کیا بتاؤں میں. وہ تو میں پچھلے 4-5 سال سے ایک دم ان کو چھوڑ دیا ہے، جاتی نہیں ہوں. اب پرسوں ایک وہ کرنے گئی تھی، ایکسپیریمنٹ کرنے گئی، تو ایک اٹیمپٹ کیا تھا. تو انٹیریئر ڈیکوریشن تو ٹھیک تھا، سیٹ ویٹ ٹیبل ویبل وہ سب ٹھیک تھا. وہ تو ایک آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اب کھانا جو ہے وہ زبان پہ لذت آنی چاہیے نا، کیونکہ حلال کا پیسہ ہے، سوچنا پڑتا ہے خرچانے سے پہلے. کیونکہ ہم تو بہت ان ریئر کیس ہوٹل کھاتے ہیں، کیونکہ میں تو گاؤں کی بیٹی ہوں، ہم تو گاؤں کے ہیں. جہاں جس کنٹری سے بھی ہوں میں گاؤں کی ہوں. میں تو فخر سے کہتی ہوں کہ میں سٹی کی نہیں ہوں، میں گاؤں کی ہوں. اور گاؤں والوں کے دل میں ایک تو وہ ہوتا ہے، ایک سنسیئرٹی ہوتا ہے، اور ہمیں پیور کھانے کا عادت ہوتا ہے، اور ہمیں اچھا کھانا کھانے کا پرکھ ہوتا ہے. تو پھر وہاں گئی تھی تو میں نے ان سے کہا بھی کہ اگر اچھا لگا تو پھر ہم آیا کریں گے، یہاں پر ریگولر کسٹمر ہم بنیں گے، مطلب کبھی کبھار آیا کریں. لیکن جب کھایا تو پھر میں نے کمپلینٹ بھی درج کی اور ان کو فیڈ بیک بھی دیا. تو وہ لوگ نے بھی کہا کہ آپ نے فیڈ بیک بہت ہی ویلڈ ریزن دیا. اور کیونکہ میں دل میں رکھ کے پھر بولنا اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ان کو خود بھی بولا ہوا ہے تو اپنے چینل پر بھی بتا رہی ہوں. لیکن کچھ بھی اچھا مجھے نہیں لگا، نہ بریانی اچھا لگا، نہ ان کا سیخ کباب اچھا لگا، اور باقی تو ویسے ہی ہوں گے. اب کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دیکھنے سے پھر انسان کا
हेड टू टो पता चल जाता है। तो उसी तरह से कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अब वहाँ पर भी मैं कभी नहीं जाऊँगी खाने के लिए। तो बहुत ही गंदा था। वैसे तो घर में जैसा हमारा बनता है वैसा तो कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि कोरमा बनाऊँगी और मटन बिरयानी बनाऊँगी इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि बच्चों के साथ आज थोड़ा सा मौसम भी ठंडी ठंडी से है, तो फिर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, घर में बरकत भी हो जाएंगे। तो एकदम से मतलब लेविशली खा के बच भी जाएंगे। वहाँ पर जो बिल आया उसको पे करने के बाद फिर मुझे लगा कि अगर मैंने घर में बनाया होता तो इतना किफ़ायत होता। तो फिर मैं खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना बाहरी चीज़ों से मुझे बहुत बुरा लगता है। उससे बेहतर है कि घर में बना के शेयरिंग करे, किसी को भेजे, अपने कोई दोस्त अहबाब हो, जान पहचान हो, जो अच्छे हो हमारे साथ, जो अल्लाह और रसूल को मोहब्बत करता हो, उनको भेजने का दिल भी करता है और उनके नसीब में हमारा पकवान खाने का भी उनको नसीब लिखा होता है। फिर कुछ लोग होते हैं उनको हराम खाने की आदत होते हैं, तो हमारा खाना खाने का उनको नसीब नहीं होता है। ये मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने बहुत डायग्नोस किया था। बहुत सारे लोग इतराते हैं, मतलब उनके दिल में होता होगा कुछ गीना बुखस, तो वो असल में उनके इतराने से नहीं, अल्लाह ताला हमारा जो खाना है वो उनके नसीब में नहीं लिखा होता है। ये मान लीजिए, आखिरत के दिन आप लोग देख लोगे इस चीज़ को भी। तो इसीलिए मेरा पाई भाई जो है वो हलाल का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जिसको भी पकवान अपना खिलाती हूँ दिल से, प्यार से, मोहब्बत से भेजती हूँ। और उनको भी नमक जिसका हो गया हक नमक, तो उनको दिल में भी एक इज़्ज़त रहता है, अगर वो सही मायने में इंसान जैसा हो तो। अदरवाइज़ किसी को भी किसी का हक नमक वगैरह तो ये बातें तो आज कोई ज़िक्र भी नहीं करते हैं। एक दूसरे का हराम खाना पीना इनके फितरत में लगे होते हैं। फिर वो यही लोग खाते हैं बेकरीज शेगरीज वेगरीज पता नहीं क्या क्या। हम तो केक पेस्ट्रीज तो कभी नहीं खाना पसंद करते हैं, वो भी बस साल 2 साल या महीना 6 महीना 8 महीने में कभी पेस्ट्रीज एक खाया, तो वो भी नॉर्मल वाला। मुझे ये सब बात कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होते हैं, क्योंकि मैं फ़ुजूल खर्चा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और हराम का पैसा मुझे अगर क्या कहूँ, मेरे सोने का महल भी हो मुझे चाहिए नहीं। मुझे मिट्टी का घर पसंद है, और मुझे सीधे साधे लोग पसंद है, और मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लोग पसंद है, और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मोबाइल में भी मुझे कुछ करना नहीं आता है, ये भी कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। यूट्यूब में वही मुझे बिल्कुल फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि ये फ़ोन में भी ना मुझे कुछ करना आता नहीं है। बस फेसबुक थोड़ा सा चला लेता हूँ, कभी किसी का कुछ अजीब अजीब देखा तो उसको कुछ कमेंट्स भी कर लेती हूँ। बाकी व्हाट्सअप थोड़ा चला लेती हूँ। बाकी यूट्यूब पे ऐसे थोड़ी सी ये वीडियोस बनाए, इस पर भी मुझे कुछ कुछ डालना करना, गार्निशिंग करना, इन चीज़ों पे मुझे नहीं आता है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अदरवाइज़ मैं इलिटरेट नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इन चीज़ों पर मैं ध्यान देती नहीं हूँ। और लेट नाइट तक किसी और के साथ बात करना, ये तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। अपने लोगों के साथ मैं उनके साथ बातें करती हूँ, वो भी जो भी एक कभी मुझे कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो फिर मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा फ़ोन के साथ लगी नहीं रहती हूँ। और मेरा चैनल भी मैं इसी तरह सादा सीधा सा चला रहती हूँ। मैं इन सब चीज़ों को देखती नहीं हूँ कि अब इसमें कुछ झूठ बात डाल के आकर्षक करूँ, ये करूँ, वो करूँ, नहीं। मेरा ऐसी ही है जैसा मैं हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ऐसे मैं हूँ, और चराती भी ऐसी हूँ। और कंटेंट मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैं ऐसी चरा देती हूँ। और बस देखने वाले देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, ये नहीं कि मेरे चैनल देखने वालों को मैं दुआ देती हूँ, नहीं। पूरी मुसलमान उम्मत जो शिरक और बिदअत ना करता हो, जो अल्लाह और रसूल के दीन इस्लाम को मानता हो और मोहब्बत करता हो, और जो अच्छे लोग हो, तो उन सब को मेरे दिल से, तह दिल से उनके लिए दुआ है। और ये दुनिया आसान और आखिरत की कामयाबी की दुआ मैं मांगूंगी। दुनिया में 2 कमरे में भी इंसान हशाश बशाश से रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े इमारत या 2 पूरा 3 पूरा मकान खा मखा खड़ा करो और अपने आप को मुसीबत में डाल दो। लोन लो, पोन लो, उधार लो, ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिनके माँ बाप हयात है, अच्छा है कि उनको अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा खाना खिलाओ, बीमार है तो अच्छे डॉक्टर दिखाओ, अच्छा दवाई खिलाओ, उनके जूते
मेरा तो कॉमन सेंस यही कहता है कि माँ बाप का जूते चप्पल का बहुत ख्याल रखो, उनको रबड़ जूता वूता मत पहनाओ क्योंकि आँखों में नुकसान पहुँचते हैं। ओरिजिनल लेदर का जूता पहनाओ और उनके कपड़े शपड़े पे ध्यान दो, उनको छोटा बेबी जैसा उनका लुक आफ्टर करो। अपना बच्चा हो ना हो, माँ बाप को बच्चा समझो, तो फिर जाके आगे आपको भी अगर औलाद नहीं भी होंगे तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से ज़रिया ज़रूर निकालेंगे। आज तो पेट से जने हुए बच्चों से ज़्यादा कोई और पराया अगर अच्छा मिला अल्लाह के चाहने से तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा काम कर जाता है। इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए। बाकी अपने औलाद खुदा की कसम काम नहीं आते हैं, निकम्मे लोग होते हैं, निकम्मे। मैंने देखा है, सुना भी है। और अच्छा बच्चा का अगर होता भी है कोई तो फिर माँ बाप को कदर नहीं होते हैं। और बाकी बस घर बार ज़्यादा बनाओ नहीं, अपने पास लिफ्ट ज़रूर रखिए, लिफ्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सवारी पहले ज़माने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उम्दा खोरा हुआ करते थे उस ज़माने में। आज घोड़े पे नहीं तो गाड़ी है, तो गाड़ी ज़रूर रखिए। एक अच्छी गाड़ी रखने की उम्मीद आप कर सकते हो। फिर आपके पास एक सिंपल सा भी गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी दुख बीमार भी हो सकते हैं तो कोई काम नहीं आएंगे उस वक़्त आपको। हमसाये के पास गाड़ी भी होंगे तो वो लोग चेहरा दिखाएंगे, तो इसीलिए गाड़ी एक रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सीमेंट और सरिया पड़िया से, ईंटा पींटा से बनाया हुआ घर को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए क्योंकि किसी के पास तो घर हो के रहन सहन तो आता नहीं, बस खाली खाली कमरे रखे होते हैं, कुछ मसलन बिछा के या फिर कुछ आजकल ये चाइनीज़ का बिछौना जो मिलता है यही बिछा के होते हैं और बस हाई हाई करके रात को नींद भी नहीं आते हैं उनको क्योंकि वो घर उन्होंने लोन पोन पे बनाया होता है। अगर किसी लोगों ने मदद करके बनाया हो तो फिर उनका तलवा हर हमेशा चाटते रहना ये भी बहुत ही एक मुश्किल सा बात है। इसीलिए एक कमरा दो कमरा साफ़ सुथरा, और जिनको जीने का सलीका तरीका आता हो तो वो दो कमरे में भी अपने ज़िंदगी का गुज़र बसर आलीशान से आलीशान कर सकते हैं। 10 पूरा वाले मकान वाले आके आपके दो कमरे पे रिश्क करेंगे, हसद करके जाएंगे मुंह फुला के, और उनके पास 50 20 30 10 12 कमरे भी होंगे तो एक कमरे भी शुभदार नहीं होंगे। अगर होंगे भी फिर वो आपको पता ही है कैसे होंगे, रेडीमेड सामान बाहर से ला के सजा के, फिर वो हराम के पैसे होंगे तो सुकून नहीं होंगे। पर जिस घर में सुकून नहीं होंगे तो वहाँ पे आप कुछ भी करो, बस दिखावे का मुस्कुराहट, दिखावे का खाना आज मिलता भी है, वो भी मतलब मेहमान किस टाइप के आए, अगर हाथ भारी करके आया तो उनको फिर भारी खाना भी मिलेगा, हाथ हल्का करके आया तो फिर उनको हल्का खाना भी मिलेगा, और कोई अमीर आया तो उसके लिए इखलाक में भी इजाफा होंगे, और गरीब आया तो उसके लिए तो इखलाक में भी कमी होंगे। आज माशरे में बस यही चीज़ दिखने को मिलेंगे। तो मर्द हजरात अपनी नीयत को साफ़ रखिए, नमाज की पाबंद रहिए, और कुछ बीमार शिमार हो तो अल्लाह से रुजू होइए, और आपके लिए कोई दुआ कर रहा हो तो उसकी अहमियत को समझिए और उसकी कदर कीजिए, और अपने माँ बाप का फमा बरदार बन जाइए। और बेटियां है तो अपने कैरेक्टर को सही रखिए, शादीशुदा हो तो अपने शौहर का खूब कदर कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, उससे प्यार कीजिए। अगर आप इज़्ज़त करोगे तो प्यार आएगा, अगर आप इज़्ज़त नहीं करोगे तो प्यार व्यार कुछ भी नहीं आएगा। तो जाओ बाहर में, मुझे कुछ नहीं कहना है किसी से। और बस सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गैबत मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए, हसद मत कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।